सबसे पहले तो आई विल से कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ एंड ये इट्स गॉड्स ब्लेसिंग। ये कुछ तो है डिवाइन कनेक्शन जो इतने मौके मिले हैं, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाने का, इतने अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं, बी इट मंदोदरी, बी इट सीता माँ, बी इट कामधेनु देवी, बी इट द्रौपदी। तो ऐसे कैरेक्टर्स मिलना और एक ही इंसान को मिलना, ये अपने आप में इट्स अ चैलेंज, और ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। और जब ये लोगों को इतना पसंद आता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत है, जो मेरी रिसर्च है, हार्ड वर्क है, वो ऑडियंस तक पहुंच रही है, उनके दिल को छू रही है और अप्रिसिएशन मिल रहा है। और क्या चाहिए एक्टर को। इसका मंचन जो है 226 शोज़ हम कर चुके हैं। इट्स अ लाइव थिएटर शो जो अपना 3 घंटे 20 मिनट का नाटक है। 226 बार हम इसको परफॉर्म कर चुके हैं ऑन स्टेज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया में। और अभी बाहर जाने का भी प्लान है, दुबई और यूएस अगले साल, और दुबई इस साल। तो ये अपने आप में मैं कहूँगी फ्रॉम स्टार्ट रिहर्सल दिनों से या ऑडिशन दिनों से कहूँगी, इसके ऑडिशंस देख के कैसे वो कैरेक्टर मुझे मिला सीता माँ का, और उसके बाद अभी 226 शो तक आई हैव परफॉर्म सीता माँ। और ये लगता है कल ही की बात थी कि हमने कल ही तो रिहर्सल स्टार्ट किया था, कल ही तो इसका 0 शो या 10 शो या 100 शोज़ किए थे। एंड इस प्ले पे आई फील पर्सनली, और मैं नहीं, मेरी ये पूरी क्रू का मानना है, इस प्ले पे कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेसिंग ऑन दिस प्ले। क्योंकि कोई शो अभी तक, आप यकीन नहीं मानेंगे, 226 शोज़ हम कर चुके हैं एंड सब हाउसफुल। आप यकीन नहीं मानोगे इस बात को, लेकिन जब आप खुद देखोगे यू विल रियलाइज इट। एंड इट्स नॉट जस्ट अ प्ले, इट्स एन इमोशन जो पूरा ट्रैवल होता है 3 घंटा 20 मिनट फ्रॉम अस टू ऑडियंस एंड देन बैक टू अस। तो इट्स अ लाइक अ चेन रिएक्शन जो पूरा ट्रांसफ़र होता है, और बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में नाटक। कभी मौका मिले तो आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि थिएटर और कैमरा के पूछ रहे हैं आप, तो बेसिकली थिएटर तो मेरा स्कूल है, जैसा मैं कहती हूँ, क्योंकि थिएटर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपनी आवाज़ मॉड्यूलेशन, स्पॉन्टेनिटी, अपना डायलॉग डिलीवरी पैटर्न, अपना डिसिप्लिन, क्योंकि थिएटर आपको बहुत डिसिप्लिन होना सिखा देता है। मैं थिएटर से हूँ तो मैं थिएटर के बारे में ज़्यादा इसलिए कह सकती हूँ। और थिएटर कहीं न कहीं इतना ज़्यादा आपको वो कर देता है ना, अपने परिपक्व कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा, कि आप कैमरे पे जब आप परफ़ॉर्म करने जाते हो, आप पढ़ते हो स्क्रिप्ट। अगेन आई विल से इट्स नॉट रट्टाफाइंग, ऐसा नहीं रट्टा मारा है हमने। पढ़ते हो, उसको समझते हो, उसके कुछ भाग्स होते हैं, टेक्स्ट के पीछे सब टेक्स्ट होता है, यूनिट के पीछे सब यूनिट होती है, तो उसको आप पढ़ते हो और आपको आपकी रिसर्च बहुत पक्की हो जाती है। तो आप जब कैमरे पे परफॉर्म करते हो, ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक लिमिटेड दायरा है, कि मेरा इतना ही फ्रेम है, मुझे और सटल करना है। क्योंकि थिएटर का ये नोशन ऐसा मानते हैं लोग कि थिएटर में बहुत ड्रामेटिक होता है, और जब आप हमारा प्ले देखोगे, हमारे राम, इट्स अ वेरी सटल सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच वी हैव डिस्प्लेड। ओवर द टॉप कोई भी नहीं है, ये मेरे डायरेक्टर गौरव सर का ये मानना था कि ओवर द टॉप कोई नहीं करेगा। सब लोग थिएटर भले ही है, बट कोई लाउड एक्शंस नहीं रहेंगे, बहुत आराम से सटल वे से पोर्ट्रे किया जाएगा। तो थिएटर अपना प्लस पॉइंट जो है, मुझे हमेशा कैमरा में हेल्प करता है, कैमरे का प्लस पॉइंट मुझे इस प्ले में हेल्प किया, क्योंकि कैमरे में जैसे सटिलिटी है। क्योंकि मैं यहाँ पे जब थिएटर में एज अ सीता माँ एम परफॉर्मिंग, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर द टॉप, एंड दैट्स द चैलेंज कि थिएटर में लिमिटेड उसमें होके कैसे परफॉर्म कर सकते हो जो ऑडियंस को छुए, और ऑडियंस को छूता भी है। थिएटर, जैसे मैंने कहा, जब हमारे इनिशियल डेज़ में जब मैंने श्री राम सेंटर जॉइन किया था, तो हमारे अनीस आज़मी सर जो हमें सिखा रहे थे अपना डिक्शन, उर्दू का डिक्शन और नॉर्मल शुद्ध हिंदी का, समीप सर जो हमें शुद्ध हिंदी का बता रहे थे, उच्चारण कैसे होना चाहिए, क्या शब्दकोश, क्या तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो जब हमें वो सिखा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हम क्या सीख रहे हैं। बट हम जब ऑब्वियसली हमें अननोइंगली हम लोग बहुत कुछ सीख जा रहे थे, जो अब मैं जब अगर रिवाइंड बटन दबाती हूँ तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने तब सीखा था। और उस समय आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होता, यू जस्ट लिसन एंड लिसन, यू जस्ट फॉलो एज अ स्टूडेंट। लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ पे इम्प्लाई करते हो, अप्लाई करते हो, और जब आप उसके रिजल्ट्स देखते हो, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा सीखा मैंने उस दौरान। तो बहुत, थिएटर इज़ लाइक माई स्कूल। वो, और वो मरते दम तक उसको क्रेडिट ज़रूर जाएगा, क्योंकि जो भी है डिक्शन कह लीजिए, मॉड्यूलेशन कह लीजिए, थिएटर ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं ये मानती हूँ कि जैसे अगर राम जी को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो सीता माँ जो हैं वो मर्यादा में रहने वाली नारी हैं। और उनकी गरिमा को, क्योंकि ऑडियंस जो है हमारी वो बहुत सेंटिमेंटल और इमोशनल है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने
रामानंद सागर सर की एक रामायण देखी, अब जो चलन में है अपना, मैं काकभूषुंडी रामायण में भी हूँ जो उनका है सागर वर्ल्ड का, उसमें मंदोत्री निभा रही हूँ और ऑन स्टेज हमारे राम में सीता माँ निभा रही हूँ। तो सीता माँ की जो एक गरिमा है, उसका जो उनकी जो मर्यादा है, उसकी उनको ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। ये एज एन एक्टर इट्स माई ड्यूटी, एज अ पर्सन इट्स माई ड्यूटी कि जब मैं ऑन स्टेज हूँ तो मैं कैसे हूँ कि जो वो उनकी जो मर्यादा है कि किसी को ठेस भी नहीं पहुँचे और लोगों को ये भी ना लगे कि नकली हो रहा है, उनको लगे कि सब रियल है। और जब मैं ऑन स्टेज नहीं हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग तब भी पैर छूते हैं। तो मुझे वो चीज़ को मेंटेन रखना, इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। बट मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये सब मुझे मौके मिले हैं, क्योंकि ऐसे ही मौके नहीं मिल जाते हैं आपके पास, मतलब आपको भगवान खुद चयन करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जैसे मैंने कहा, उसकी हिंदी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीख लीजिए, सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध। आप जो कर रहे हैं आप उसकी पहले रिसर्च करिए, क्योंकि बतौर एक्टर इट्स योर ड्यूटी टू रिसर्च फॉर दैट। तो आप रिसर्च करिए सबसे पहली बात उस कैरेक्टर के लिए। और सोशल डेली सोप का एक अलग गेटअप होता है, इसका अपना एक अलग सेटअप होता है, इसका अलग अटायर होता है, अलग आउटलुक होता है। तो उसको आप कैसे फॉलो करेंगे, वो आपको थोड़ी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है एज एन एक्टर। और बाकी तो डायरेक्टर्स क्रिएटिव्स हैं ही आपको बताने के लिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, गेटअप भी आ जाएगा, लुक भी आ जाएगा, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप बोल रहे हैं तो वो जब आप हिस्टोरिकल अपना कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स बोल रहे हैं पोएटिक वर्ड्स में, जैसे मंदोदरी, सीता मैया, द्रौपदी या कामधेनु देवी, तो वो लगना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है और उसमें वो एक्सेंट नहीं आना चाहिए जो हिंदी वाला आता है। और जब सोशल कर रहे हैं या वैसा कर रहे हो, जब उसमें रिक्वायर्ड है तो यू शुड बी अ वर्सेटाइल परफॉर्मर, कि आप जब चाहें वो बटन दबाएं और आप वैसा परफॉर्म करें। माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज टू वर्क विद संजय लीला भंसाली सर, सूर्य सरकार सर, क्योंकि ये दोनों अपने आप में लेजेंड हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टॉप 2 में मेरे ये आते हैं कि आई रियली वांट टू वर्क विद संजय लीला सर, क्योंकि भंसाली सर जिस हिसाब से कैरेक्टर को दिखाते हैं और एक एक्टर को उठा देते हैं, इट्स कमेंडेबल। एंड उनके साथ काम करना इट्स लाइक अ मास्टरपीस, और मतलब मैजिक के साथ काम करना, जो मैजिक होता है उनके हाथों में, उनके ब्रेन में, ही नोज इट ऑल। तो ऐसा मौका कौन नहीं चाहेगा, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। हाँ, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है गौ माता कामधेनु, जिसमें मैं कामधेनु देवी बनी हूँ। और जब कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना होगा, उस पर कभी कोई फुल फ्लेजेड ऐसा कुछ बना नहीं है। तो कामधेनु गाय जब ट्रांसफॉर्म होती हैं कामधेनु देवी में, तब वो कैसे कि बिहेव करती हैं, क्या उनकी डायलॉग डिलीवरी है, वो एक अलग हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये बस 1-2 महीने में रिलीज़ हो जाएगा। तो जब भी रिलीज़ हो, प्लेटफॉर्म अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स नहीं है मेरे पास। तो जब भी रिलीज़ हो, प्लीज़ उसको बहुत प्यार और सम्मान दीजिएगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिन्होंने मुझे आज तक इतना प्यार, इतना सम्मान, मतलब फॉर एवरी कैरेक्टर। एक होता है प्यार मिलना, एक होता है रिस्पेक्ट के साथ प्यार मिलना, और कैरेक्टर के लिए भी और एज अ पर्सन भी, इट्स रियली कमेंडेबल। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू, आई लव यू ऑल।